अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे आज अपना चैप्टर नंबर 6 यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज़। और सीक्वेंस एंड सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं इसको आप समझ लें, इसकी जो डेफिनेशन वगैरह। तो हम सीक्वेंस सीरीज की जो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले वो क्या है कि एन ऑर्डर सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये जो हमारे पास सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, एक ऑर्डर सेट ऑफ नंबर होता है। यानी कि जो हम एक सेट ऑफ नंबर्स है उसमें जो एक हमारे पास पैटर्न बनेगा वो एक ख़ास पैटर्न होगा, एक ऑर्डर से होगा। कि नॉर्मली एक इरेगुलर कोई पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वो नंबर्स का सेट जिसमें क्या हो, एक ख़ास हो, एक ऑर्डर हो, एक पैटर्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैन ऑर्डर सेट ऑफ नंबर। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, एक ऑर्डर सेट होता है जो कि बनता कैसे, फॉर्म अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक ख़ास रूल से बनता है। इसको आप नॉर्मली इरेगुलर पैटर्न पर नहीं बना सकते। कि सपोज़ कि अगर पहला नंबर हमारे पास क्या है 2 है और अगला क्या है 4 है 6 है, तो हमें दिख रहा है कि इसमें एक पैटर्न है कि हर एक टर्म में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस है तो लाजमी उसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न होगा और उस पैटर्न वाले सेट को, सेट ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। और एंड इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड टर्म, और जो सीक्वेंस का हर एक इंडिविजुअल मेंबर होगा उसे हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद अ कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनाइट सीक्वेंस। जो कॉमन रिप्रेजेंटेशन होता है एक फाइनाइट सीक्वेंस का वो क्या होता है, डेट हैज़ फाइनाइट नंबर। इसको सिंपली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। ठीक है, और यहाँ पर जो 1 2 3 है वो यानी कि वो किससे बिलोंग करता है, K से। तो सारे A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN को हम एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, AK। और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि K इज इक्वल टू 1 2 3 एन, यानी कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, which is read AK where K equals from 1 to n. ठीक है, if the sequence has an unlimited number of terms thus called an infinite sequence। अगर sequence के अंदर unlimited term होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, infinite sequence कहेंगे, जिसका मतलब क्या हो हमारे पास कि A1 A2 A3 एंड so on। ठीक है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अगर सीक्वेंस है तो सीक्वेंस में मैंने आपको अभी बताया कि एक ख़ास पैटर्न होगा। इस पैटर्न का जो हमारे पास जो एक जनरल ड्रम होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली TN से। तो हमारे पास क्या है कि वी विल डिनोट द एनेट्रम ऑफ अ सीक्वेंस बाय TN। जो एक पैटर्न होगा, जो ख़ास रूल होगा, जो फार्मूला होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एनेट्रम कहेंगे या फिर हम क्या कहेंगे, जनरल ड्रम। और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, TN से, और सिंपली स्मॉल TN से। देन T1 T2 T3 विल डिनोट रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, अगर T1 अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो उस रूल में हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, T1। अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या कहलाएगा, सेकेंड टर्म। इसी तरह सिमिलरली एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑफ द सीक्वेंस। द सुफिक्स एन, जो यहाँ पर बस हमारे पास एन है, उसे क्या कहते हैं, सुफिक्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंडिकेट द पोजीशन और रैंक ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस। ठीक है, जो एन है हमारे पास वो क्या शो कर रहा होता है, पोजीशन को या फिर किसे, रैंक को। ठीक है, अच्छा, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक और एक तरीका है जो कि बहुत ही अच्छा है, आगे के लिए बहुत यूजफुल है। कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है, इसे मैं सिंपली यूँ डिफाइन के अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, बेसिकली एक फंक्शन होता है विच डोमेन इज नेचुरल numbers and its range is real और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
ये जो हमारे पास सिक्वेंस होता है वो क्या होता है, बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर, और जिसका रेंज क्या होता है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल पर आते हैं तो उसको आपको मज़ीद इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज़ कि हमारे पास एक सीक्वेंस है T1, T2, T3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैं उसका दे रहा है Tn तक। ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, अगर हमें इसको सीरीज़ बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके हर एक टर्म को कनेक्ट कर देंगे प्लस साइन से और माइनस साइन से। तो अगर आप क्या करते हो, सीक्वेंस के हर एक टर्म को कनेक्ट करते हो प्लस साइन और माइनस साइन से, तो सिंपली उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। ठीक है, डन। तो सीक्वेंस और सीरीज की डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंस हमारे पास एक ऑर्डर सेट है और सीरीज क्या हमारे पास, उस ऑर्डर सेट में अगर क्या करते हो, उसके हर एक एलिमेंट को कनेक्ट करते हो प्लस साइन से और माइनस साइन से, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, एपी सीरीज यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज फॉर्म बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द वन प्रेसिडिंग इट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक सीक्वेंस और एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम सिंपली क्या लिखते हैं, एपी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 2 है, अगर मैं इस 2 में क्या करूँ, 2 ऐड करवाऊँ तो क्या बनता है, 4। ठीक है, इस 4 में मैं क्या करूँ, 2 ऐड करवाऊँ तो क्या बनता है, 6। अगर इस 6 में क्या करूँ, 2 को ऐड करूँ तो क्या बनेंगे, 8। सिमिलरली एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक पिछले वाले टर्म में यानी कि हर एक प्रेसिडिंग टर्म में हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड करवा रहे हैं। जिससे कि ये 2 है, इसमें हमने क्या किया, 2 को ऐड किया तो ये क्या बन गया, 4। ये 4 है, इस 4 में हमने क्या किया, 2 को ऐड किया तो ये क्या बन गया, 6। इस 6 में हमने क्या किया, 2 को ऐड किया तो ये क्या बन गया, 8। सिमिलरली कि सपोज कि हमारे पास ये क्या है, 1 है, 1 में हम क्या करते हैं, 4 को ऐड करवाते हैं तो क्या बनते हैं, 5। 5 में हम क्या करते हैं, अगेन 4 को ऐड करवाते हैं तो क्या बनते हैं, 9। 9 में हम क्या करते हैं, अगेन 4 को ऐड करवाते हैं तो क्या बनते हैं, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या सीक्वेंस है कि इसमें हर एक पिछले टर्म में हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड करवा रहे हैं। तो वो सीक्वेंस जिसके हर एक पिछले टर्म में, प्रेडिक्टिंग टर्म में अगर हम क्या करें, एक फिक्स नंबर को ऐड करवाएं, तो सीक्वेंस को जो हमारा नंबर फॉर्म होगा उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसके दरमियान जो हमारे हम कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव टर्म टेकन इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज द सेम वेर एवर दिस टू टर्म्स आर चूज इन द सीक्वेंस। द डिफरेंस अ फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो हर दो नंबर के दरमियान में फिक्स नंबर होगा, यानी कि आप 4 - 2 करो तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। अब 6 - 4 करो तो आंसर लाजमी क्या आएगा, 2 आएगा। अब 8 - 6 करो तो आपके पास आंसर हमेशा लाजमी क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो फिक्स नंबर को ऐड करवा रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब हर बाद वाले टर्म से आप पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो फिक्स नंबर ही आएगा। तो उस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो हमारे जिस सीक्वेंस से हर एक नंबर फॉर्म होगा उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो मैं इसको बेसिक करवाता हूँ कि आपके पास देखें बहुत ध्यान से, सीक्वेंस का फॉर्मूला ड्राइव करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे क्या है, पहला टर्म ए है। ठीक है, इस ए में हमें क्या करना है, एक फिक्स नंबर को ऐड करना है। सपोज कर मैं क्या कहता हूँ, ए प्लस डी। मैंने क्या किया है, अपने पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर डी को ऐड करवाया। ठीक है, अब मुझको अगर अगला टर्म बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, अगेन इस वाले टर्म में मज़ीद प्लस डी करूँगा। तो ए प्लस डी क्या होगा हमारे पास, ए प्लस 2d। ठीक है, अगर अगेन हमें से आगे बढ़ना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इस वाले टर्म में a प्लस 2d में अगेन क्या करेंगे, d को ऐड करवाएंगे, तो क्या बनेगा a प्लस 3d। ठीक है, ये जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एपी फॉर्म। ठीक है, जिसके मैं हर एक पिछले टर्म में क्या कर रहा हूँ, डी को ऐड करवा रहा हूँ। अगर इसको आप एक जनरल फार्मूला बनाना है इसका, तो आप किस तरह बनाओगे, हम जानते हैं कि nth रूल को या जनरल रो को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे, tn से। आपका tn किसके बराबर होगा, हमें दिख रहा है यहाँ पर कि हर एक टर्म में जो पहला टर्म है वो क्या आपके पास a है, तो जनरल टर्म में भी क्या आएगा, हमारे पास a आएगा। फिर क्या हर एक टर्म में प्लस साइन है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस साइन। और हर एक टर्म में क्या है, डी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी। ठीक है, जो फर्क आ रहा है वो किस में आ रहा है, जस्ट कॉफिशिएंट में। अगर हम फर्स्ट टर्म में देखें तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हम डी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस 0d। अगर ये सेकेंड टर्म है हमारा, तो ये क्या हमारे a प्लस डी। अगर ये थर्ड टर्म है तो ये हमारे पास क्या है, a प्लस 2d। अगर ये फोर्थ टर्म है हमारे पास, तो ये क्या है, a प्लस 3d। यानी कि जो टर्म है उससे d का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, एक कम है। और हम जानते हैं जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, फंक्शन होता है, जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर से बनवाते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन एपी के मुताबिक जो भी टर्म होगा उसका जो डी का कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, एक कम होगा। तो हम क्या कहेंगे हमारे पास कि अगर एन टर्म है तो लाजमी इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, एन में से आप क्या करोगे, एक माइनस करोगे। तो इस तरह से आपका जो टी एन का फार्मूला बनता है वो क्या बनता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका ए पी का फार्मूला बनेगा, यानी कि 6.1 में जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो आपका टी एन है वो क्या है, जनरल टर्म है, ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, एन क्या आपका नंबर ऑफ टर्म है, और डी आपका क्या है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। डाले आपको मिसाल, अगर आपको गिवन है कि टी एन इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपको एक जनरल रूल गिवन है, आपसे क्या कहता है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म या फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म। तो हम किस तरह निकालेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि सीक्वेंस में जो इसका डोमेन होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो जस्ट हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे यहाँ पर 4n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब इस फंक्शन में 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 1 2 और माइनस 1 इट मीन्स 1। ठीक है, जब इस फंक्शन में आप 2 पुट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 माइनस 1 3। ठीक, जब यहाँ पर 3 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा आपके पास कि 2 की पावर 3 9 9 माइनस 1 8। ठीक है, इस तरह ये पैटर्न से आपका बनते जाएगा। सही है, तो हमारे इसी तरह मैं कोई एक और समझ लेता हूँ कि सपोज के n 2n की पावर माइनस 1। आपको क्या कह रहा है, फर्स्ट 3 नंबर निकालने। तो हम जानते हैं जो सीक्वेंस है इसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। जब कभी भी हम पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, जस्ट नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आप 1 पुट करोगे तो हमारे पास से क्या बनेगा 1, और 2 की पावर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0। इट मीन्स पहला टर्म जो इसका होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे 2, तो यहाँ भी हम पुट करेंगे 2। तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, यानी कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जस्ट 4। ठीक है, अगर मुझको थर्ड टर्म निकालना होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 पुट करेंगे। तो 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 2 की पावर 2 4, और 4 मल्टीप्लाई 3 ये क्या बनता है हमारे पास 12। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये था हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास, क्या सीक्वेंस इज द फंक्शन विच डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड इट्स रेंज इज रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, अर्थमेटिक यानी कि एपी, कि ये फॉर्म कैसा होता है। हम हर एक पिछले टर्म में क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड करवाते हैं, तो जो हमें सीक्वेंस मिलता है उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मैं इसके बाद आपको एक्सरसाइज 6.1 में आएंगे और उसके क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद फिर 6.2। इस तरह हम एपी को कंप्लीट करने के बाद फिर जीपी डिफाइन करूँगा आपको। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।